मनीष उपाध्याय को अनशन से उठाकर ले जाने पर भड़के पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना। सरकार पर गंभीर सवाल। छोटी सादड़ी से जुड़ा आमरण अनशन मामला अब सिर्फ जन आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय को आमरण अनशन से उठाकर प्रतापगढ़ ले जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। और जहां उदयलाल जी आंजना कह रहे हैं, अगर सरकार सुनने वाली होती तो मनीष उपाध्याय को आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उदयलाल आंजना ने यह भी बताया कि उन्होंने मनीष उपाध्याय से छोटी साड़ी आने को कहा ताकि वह उनके अनशन को विधिवत तरीके से तुड़वा जा सके। पूर्व मंत्री ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल की बिल्डिंग 2.5 साल पहले बन चुकी थी, फिर अब तक उसे सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाया गया। सत्यम टॉक की टीम ने भी साफ शब्दों में सवाल उठाया कि राजनीति से जनता को क्या मिलेगा। जिन लोगों को जनसेवा के लिए चुना जाता है, अगर वही अब भी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आम जनता आखिर जाए तो कहां जाए। मामले को और हवा तब मिली जब पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने श्रीचंद कृपलानी की एक वायरल क्लिप का जिक्र किया, जिसमें वे जनता से कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा मामला कांग्रेस की साजिश है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है, राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा या फिर जनता की मूल समस्या का समाधान भी निकलेगा। जनता जवाब चाहती है। अस्पताल कब चालू होगा, डॉक्टर कब मिलेंगे और क्या जन आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। अभी तो वैसे ही नहीं आ रहे, 4-5 पेशेंट आ रहे आईपीडी में। 4-5 बस इतना ही भर्ती हो रहे। तो इमरजेंसी वाला अलग नहीं है ना, इमरजेंसी अलग है। सबका अलग। तो फिर वहाँ डॉक्टर अलग होंगे। मैं समझा कि इमरजेंसी वाले आता तो इसमें तो दर्द होता होगा जो नहीं, उधर अलग इमरजेंसी रजिस्टर ही अलग है। उसमें कितना हाईएस्ट कब सर्दी की वजह से कम नहीं रहा है? कभी सर्दी की वजह से कम नहीं ये अलग रजिस्टर का रजिस्टर ले ले हाँ सीट वाले में बुरे हाल का रिपोर्ट लाओ बस वो बड़ो रजिस्टर ले आओ बस ये बड़ो रजिस्टर लो। मैं वो चाह रहा हूँ कि इंडोर कितना होता है कि आया पेशेंट बताया मैंने जुकाम खांसी देखी डॉक्टर ने कहा लेकिन उसका नाम तो नहीं, दवाई लेके आया डॉक्टर ने देखा दवाई लेके चला गया करके वो रजिस्टर देखना चाहता वो रजिस्टर इमरजेंसी रजिस्टर है, आईपीडी रजिस्टर को दोनों चलक इमरजेंसी रजिस्टर ना इमरजेंसी रजिस्टर और आगे ये लो थोड़ा आगे लो आगे लो वो भी ठंड में थोड़ा कम है, बाकी पेशेंट तो आते ही है। ये पूरे महीने के ये मेल फीमेल दोनों मिला ये मेल तो इतने हो ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों अलग अलग है। पेंशन के बाद कल जो नगर बंद था, आज पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना छोटी साड़ी उपजिला चिकित्सालय में पहुंचे। यहाँ पे जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया है। सर, विधायक जी ने कल एक वीडियो जारी का आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 5 सालों में कुछ हुआ या नहीं हुआ और इस समय क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसका फैसला तो ये जनता करेगी। इसलिए श्रीचंद जी की बात का मुझे जवाब देना नहीं है, लेकिन मैं और मेरी सरकार इस बात के आदमी थे कि शिकार कोई करे और खाए कोई, वो वैसा काम नहीं है। हम तो खुद शिकार करते हैं, खूब वो खाने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम करते हैं, जिसका शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया, हमने कभी फर्जी पत्थर नहीं लगाए। और छोटी साड़ी और निम्बाड़ा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है और जनता को देखना चाहिए कि भजन लाल जी और इन्होंने कौन सा काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी मैंने लिखा था कि कम से कम हमारे किए हुए काम, जिसमें अशोक गहलोत के पत्थर लगे हुए हैं, मेरे पत्थर लगे हुए हैं, जो काम करने लग गए हैं जो संस्थाएं हैं, उन पर तो कम से कम अपना नाम नहीं लिखे हैं। उनसे उनकी इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन उन्होंने इमेज की परवाह नहीं की। और ये
हर जगह अपने नाम, ये यहाँ पत्थर पे नाम जाने क्यों नहीं लगाया। यहाँ में इसको जिस अस्पताल में मैं आज खड़ा हूँ, कल परसों शिफ्ट किया इस आंदोलन की वजह से, इस भूख हड़ताल की वजह से। बाकी ये तो अस्पताल 2.5 साल पहले बन के तैयार हो गया था, और इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया था। 10 बार देखने आया काम को और इसको कर दिया। और ये 2 साल क्यों निकाल दिए, क्यों इस अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया इसको तो। और इसमें पत्थर लग मेरे लगे तो उनके लगा देते, लेकिन शिफ्ट तो पहले 2 साल पहले कर लेते। हमें नाम के, हम काम करने में विश्वास करते हैं, नाम में आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने वीडियो में एक बात कही कि मैं बहुत व्यतीत वो दुखी हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता और पूरा राजस्थान और विधानसभा के सभी सदस्य जानते हैं कि श्रीचंद जी व्यतीत क्यों हैं, उनकी पीड़ा अलग है। अब वो पीड़ा बेचारी जनता पे क्यों थोप रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है। बात करें तो, और उन्होंने एक गलती और कर दी इस वीडियो में, उन्होंने नाम लिया और मोदी जी का नाम ही लिया, फिर मंत्री बनना बाकी रह जाएगा उनका। केवल भजन लाल जी की बात की, उनको मोदी जी का नाम भी लेना चाहिए। मोदी जी ने ये कराया, मोदी जी ने वो कराया, मोदी जी ने ये कर देंगे, हम 22वीं सदी में लेके जाएंगे, ये बोलना चाहिए था मंत्री बनना है तो। इसलिए जनता देख रही है, जो बातें उन्होंने कही उसका जवाब तो जनता देगी समय पर। राजनीतिक तो हैं हम, पंचायत समिति के चुनाव भी लड़ेंगे, नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगे, आगे के विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे। जो चुनाव आएंगे सब हम राजनीतिक दल के तो काम करेंगे, लेकिन जनता से जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मनीष उपाध्याय के नाम पर ये बवाल खड़ा हुआ, मुझे उसके धरने पर बैठने की जानकारी नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया था। मुझे तो यह दिल्ली उतरा जब एक एडिशनल साहब जो रिटायर हो गए, उनका फ़ोन आया कि साहब एसपी साहब कह रहे हैं कि आप उस मनीष उपाध्याय को धरने से उठा दो। देखो यार, मनीष उपाध्याय धरने पर क्यों बैठा, क्या आपको मालूम नहीं? मेरे को हाँ मालूम नहीं। तो मेरे को परसों दिन ही मालूम पड़ी थी बॉम्बे कि वो धरने पर बैठा है। फिर मैंने एसडीएम साहब से बात की, मेरे को धरने पर बैठा है तो क्या बात है, तो कि वो अस्पताल की समस्या लेके बैठा है। तो मेरे को, मैं कल शाम तक रात तक पहुँच जाऊँगा निबाड़ा और छोटी सादड़ी, तो आकर मैं बात करूँगा क्यों बैठा, और समझाएंगे उसको कि ऐसा नहीं करना, सरकार अपना काम करेगी धीरे धीरे, और क्या बात है। लेकिन उससे पहले ही वो उसको पुलिस उठा करके लेके प्रतापगढ़ चली गई कि यहाँ ये कहीं डेथ हो जाएगी इसकी, और वहाँ जिला चिकित्सालय में रख रखा है। और उसने कोई कांग्रेस बीजेपी की बात श्रीचंद जी कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता भी है। श्रीचंद जी वो दिन भूल गए जब कारुंडा चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रक्तदान शिविर कैलाश गुजर ने रखा था, जिसमें माननीय सांसद और माननीय श्रीचंद जी भी वहाँ थे। और जिस दिन ये मेरे पास आया था मनीष कि साहब अटल बिहारी जी के नाम पर रक्तदान कर रहे हैं, हम वहाँ जावे कि नहीं जावे, रक्तदान का मामला है, मेरे को जाना चाहिए। एक महान नेता थे अपने, उनके नाम पे अगर रक्तदान शरीर का काम हो रहा है तो पार्टीबाजी का है कि इसमें जाइए। तो वो गया और उसको सामाजिक कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट श्रीमान श्रीचंद जी ने और सांसद महोदय ने स्कूल में, कैलाश के स्कूल में दिया है। आज वो तथाकथित हो गया और राजनीतिज्ञ और पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि एक आदमी, पीड़ित आदमी वहाँ बैठा जिससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समाज सेवी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अस्पताल में कोरोना काल में जितना वक्त छोटी सादड़ी में उसने दिया, किसी और छोटी सादड़ी किसी सदस्य ने नहीं दिया होगा। वो कोरोना काल में मरने की परवाह नहीं करते हुए पूरे कोरोना काल में जो भी पेशेंट अस्पताल में आते थे या डॉक्टरों की हेल्प के लिए यहाँ उपस्थित रहता था, ये पूरी छोटी सादड़ी जानती है। रही बात सांसद पार्षद की, तो वो है हमारी पार्टी का, लेकिन वो कोई कांग्रेस के बैनर तले नहीं पूछा और ना इन सभी कार्यकर्ताओं को पूछ करके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछ करके वो धरने में बैठा नहीं था। 10 आदमी और उसके साथ बैठ जाते, लेकिन वो तो अकेला सामाजिक कार्यकर्ता था कि मैंने अव्यवस्था देखी अस्पताल में, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। और वो उनके अकेले बैठा, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया था, गांधीवादी तरीके से चल रहा था। इलाज के लिए यहाँ भी डॉक्टर थे, पुलिस फोर्स से उठा के यहाँ से बात क्यों ले गए उसको? ना तो कोई कलेक्टर बात कर रहा है, ना कोई एसपी बात कर रहा है, ना श्रीचंद जी बात कर रहे हैं, ना श्रीचंद जी और कह रहे हैं कि मतलब ये तो तथाकथित समाज सेवी बन रहे हैं। अरे जो काम करता है उसको मालूम पड़ती है। इस प्रकार से ऑफिस में बैठ के वीडियो जारी करने से नेता नहीं बन जाओगे। जीतना एक अलग बात है, जीत गए तो मुझे कोई हार का गम भी नहीं है। मैं तो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में ही रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और फालतू की बातें भी नहीं करूँगा। पर कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए कि जो काम हमने किए उन पर पत्थर लगाना तो बंद कर दे।
कल परसों छोटी सादड़ी में ये गोमाना छोटी साड़ी रोड मैंने बनाया, इतना संघर्ष किए, इतना ये क्या उसमें पत्थर लगा दिया भजन लाल जी का। अरे 5 लाख का रोड और 5 लाख में भजन लाल जी सर के मुख्यमंत्री को ला के लगाते। और ये अस्पताल जो 2.5 साल पहले बन गया, बढ़िया काम ही नहीं किया। उससे पहले मैंने 41 करोड़ का वहाँ मंजूर करा दिया कॉलेज। आपने तो कॉलेज भी वहाँ मंजूर कराई थी ज़मीन, तो कॉलेज बना पाए थे क्या? कॉलेज भी उदयलाल आजना नहीं बनाया। तो इस प्रकार से भ्रमित करने का आवश्यक कोशिश नहीं करें। ITI दूसरे जितने भी काम किए वो क्या, जितने भी विकास के काम गिनाए ये सब मेरे कार्यकर्ता ही। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे कार्यकर्ता ही खड़े हैं, आम जनता भी है इसमें। तो यही जवाब देंगे इसका। मैं क्या मेरे तारीफ करूँ, मेरे क्या काम गिनाऊँ कि मैंने ये किया, ये मेरा दायित्व था, मुझे जनता ने वोट दिया था, मैं सरकार में मंत्री था, मेरी चलती थी, इसलिए मैंने बनाए तो बनाए, लेकिन मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। पूरे राजस्थान में गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटी साल्टी का तो एक बच्चा उदयलाल को भी जानता है, भाई श्रीचंद कृपलानी जी को भी जानता है। अब जीतना हारना एक अलग बात है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार जीत चलती रहती है। मैं जीत के क्या कर लेता, आप जीत के आपने क्या कर लिया? केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे। किए हुए मकान कांग्रेस द्वारा बनाए गए भवन पे अपना फर्जी नाम लगा रहे हैं। ये निर्वाचित आदमी का काम है। आपकी पीड़ा छिपानी हो तो अपने हेडक्वार्टर पर जाइए, RSS के वहाँ धोख दीजिए, मोदी जी के पास जाइए, मंत्री बन के आइए, स्वागत करेंगे। मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन कार्यकर्ता तो स्वागत करें, आम जनता स्वागत करेगी आपकी पीड़ा का नुकसान कम से कम क्षेत्र की जनता को नहीं हो, ये तो ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल में बैठा, किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, किसी को गाली नहीं बकी, आपकी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं बोला, केवल अस्पताल की व्यवस्था सुधार दो, ये बैनर लगा के बैठा, जिसको आप 8 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है। यही लोकतंत्र है इनका। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कम से कम मनीष उपाध्याय से आप अपने कलेक्टर को भेजिए, बात करें, उसका अनशन तोड़ाइए। और दूसरी बात यह कहता हूँ, अगर गलत था तो वो अनशन में बैठा, उसके बाद इस भवन में क्यों शिफ्ट किया 2 दिन में? ये तो 2.5 साल से बना हुआ भवन है, शानदार भवन है, 5 करोड़ से बनाया है मैंने। मुख्यमंत्री के हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कैसे भी करके यार बात है अस्पताल की व्यवस्था में, नहीं साहब ये करना पड़ेगा, तो किया है उन्होंने ये, तो बन के भी तैयार है। क्यों 2.5 साल तक लोग परेशान होते रहे? और डॉक्टरों की बात करते तो यहाँ की जनता जानती है कि डॉक्टरों की व्यवस्था मेरे कार्यकाल में ठीक थी या श्रीचंद जी माननीय के कार्यकाल में ठीक है, ये जनता फैसला करेगी, चाहे वो निम्बाड़ा हो चाहे छोटी सादड़ी। बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो सोशल मीडिया पे डॉक्टरों की एक लिस्ट डाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी सरकार में 7-8 डॉक्टर थे, उनको यहाँ से आपने ट्रांसफ़र करके रवाना किया, उनको वो जा रहे थे तब उन्हें आपने रोका नहीं, ऐसा आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। वापस बोलना, जो छोटी सादड़ी एक लिस्ट जारी की डॉक्टरों की, आपकी जो सरकार थी उस समय एक जितेंद्र बगड़िया है और अन्य डॉक्टरों को आपने यहाँ से रवाना किया है। यहाँ पे पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ पे रुकने नहीं दिया, ऐसे आरोप उनकी ओर से सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी मान लें मनीष को, उससे ज़्यादा आंदोलनकारी और भूख हड़ताल पे बैठने वाले और धरना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बैठना चाहिए था धरने पे। मैं सोच लेता उस समय मुझे क्या करना था। आज तो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए पत्रकार वार्ता हो रही है। मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ कि मनीष उपाध्याय जीवन मरण के बीच में झूल रहा है, वो बात करो ना। आप क्यों बात नहीं करते? मनीष को समझाओ ना कि इतने तू तो रोज़ अस्पताल में जाता था सेवा देना, तेरे को मालूम है कि इतने डॉक्टर पहले थे, आज इतने महीने लगा रखे, वहाँ करो ना बात। कि लोकतंत्र में किससे बात करना गुनाह है क्या? जब अटल बिहारी के नाम पर ब्लड डोनेशन देने के लिए आया, जब तो उसको माला पहनाई गई, और आज कोई समस्या लेके बैठा है तो उसको पूछ नहीं रहे हो आप। तो इन बातों से कि मतलब उनके कार्यकर्ता उस समय आंदोलन करते, तो मैं अगर जनप्रतिनिधि होता तो जाके उनकी बात सुनता, अपील सुनता और वो सुझाते, उसको बात करता। उस समय की समस्या थी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था नहीं बिगड़ी। कोई गया है, कोई आया, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था नहीं बिगड़ी, जैसी दुर्दशा मैंने अभी यहाँ देखी। अभी अंदर 2 डॉक्टर ही है, करीब CHC था उस समय 24 पोस्टिंग थी, अब जो उप जिला चिकित्सालय हो गया है, बेड भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी आएंगे, लेकिन अभी जो हालात है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरी आदत जिस प्रकार से श्रीचंद जी की जमीन पे लौटने वाले के कोई ज़मीन की कमी नहीं आती, और झूठ बोलने वालों के वो कोई सीमा नहीं रहती, उतना झूठ बोलने का आदि मैं नहीं हूँ। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था भ्रष्टतम हो रही, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, ये कहूँ। और वो मनीष बैठा है तो सही मुद्दे को लेकर के बैठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं तो मनीष को भी आपके मार्फत यही कहना चाहता हूँ कि इस निर्दयी प्रशासन में
और इस निर्दयी सरकार में कोई दम नहीं है। इसलिए मेरी बात का वीडियो अगर तू सुन ले तो अब यहाँ आजा, मैं तेरे को जूस पिला करके घर तक कर दूँ। जैसा चल रहा वैसा चलने दे, इसका जवाब तो जनता देगी, क्योंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। इसका जवाब जनता को देने दे। तेने अपनी बात आंदोलन करके बता दी छोटी की जनता को और पूरे क्षेत्र को कि निसंदेह यह व्यवस्था है और मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि तू सामाजिक कार्यकर्ता का, हमारा पार्टी का तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा है और पूरा हमेशा अस्पताल में ही रहता है। और पिछले 5 साल में उससे ज़्यादा छोटी साड़ी में कोई भी व्यक्ति, में पूरी छोटी साड़ी को भी चैलेंज कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा अस्पताल में सेवा देने वाला आदमी दूसरा नहीं है। सर, चुनाव आते जाते रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं मानव मूल्यों पर आधारित। जो अभी मनीष उपाध्याय ने शीला रखी है कि डॉक्टर्स, देखिए स्वीकृत पद है नहीं है, डॉक्टर्स कितने हैं धरातल पर, जनता जानना चाहेगी डॉक्टर्स कितने हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। फंगल इन्फेक्शन इतना था, 2 महीने से कंटिन्यूस आता जाता। चाहे तो हम अपने अधिकारियों का भी उपयोग कर सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन का भी करेंगे, फोर्सफुली घुस जाएंगे, लेकिन वो फंगल इतना सा था, इतना हो गया। 2 महीने बाद फिर मैंने फोर्सफुली ट्रीटमेंट लिया। तो डॉक्टर्स की तो कमी है ही है। तो इसका कोई आपसी सामंजस्य कांग्रेस बीजेपी से जनता को कोई लेने देना नहीं। ये चुनाव और राजनीतिकों का खेल है। इसमें आपसी सामंजस्य बिठाकर जनता की सेवा के लिए सभी नेता चुने जाते हैं, तो वो सेवा क्यों नहीं करते, इसका क्या है? मैं कह रहा हूँ, आपने सही कहा कि आप पत्रकार है, जुझारू है, डॉक्टर भी थोड़े बहुत चमकते हैं कि यार पत्रकार है, इसका ध्यान रखो, नहीं तो कल छापेगा उल्टा सीधा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज तो आप मेरे साथ आए ना अस्पताल में, आप भी मेरे साथ घूमे हो ना, क्या व्यवस्था ठीक थी भाई? हो व्यवस्था यही होनी चाहिए अस्पताल में, नहीं उप जिला केंद्र में यही होनी चाहिए। और रही राजनीतिक की बात, तो जिस आदमी मनीष के लिए अपन इकट्ठे हुए, उसने तो अपना बैनर कांग्रेस का लगा रखा। वहाँ क्या कांग्रेस का बैनर तो नहीं है, राजनीति तो थी नहीं। तो इसको राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है? श्रीचंद जी बना रहा है कि उदयलाल आजना बना रहा है? उदयलाल तो 8 दिन बाद आया आज देखने के लिए, जब उनका वीडियो की सूचना आई। मैंने तो सुना भी आपके सामने ये वीडियो, लेकिन जब मनीष जीवन मरण के बीच में जुड़ा तो मुझे आना नितांत आवश्यक था। इसलिए मैं आया था देखने को, पहले व्यवस्था देख लूँ कि वो गलत मुद्दे पर तो नहीं बैठा। तो मनीष सही मुद्दे पर बैठा है, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार नहीं है। आदमी को हत्या कर दे जैसे ये लोग इसमें दोहराए, वो तो आज भी मेरी बात हुई कि मर जाऊँगा लेकिन नहीं हिलूँगा भाई साहब, मैं जनता के लिए बैठा हूँ तो बैठा हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन फिर भी मैं उससे आग्रह करता हूँ कि वो अनशन तोड़ दे और आके अपनी लाइफ करे। इस सरकार, गूंगी बेरी सरकार से कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। भारत माता की जय।